चलिए तो फिर से आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल द साइंस ट्री में। और हम जो है आपको केमिस्ट्री का वो एकदम जटिल बातों को आपके भोजपुरी भाषा में पेशकश कर रहे हैं। और फिर आज नया वीडियो है, क्योंकि आप लोगों का 3 वीडियो पीछे जो है अपलोड हो चुका है और हम लोग नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और वह अंदाज लगातार बनल रही, बशर्ते तो लोग पीछे के वीडियो में पूरा चीज़ के पढ़ के आवो ताकि आगे के कंटेंट तारा समझ में आवो। आज हमने के सीखम जाए कि विद्युत अपघटन जौन बा ओकर कहाँ का इस्तेमाल करनी जा, आखिर विद्युत अपघट के जौन चालकता बा जौन ता लोग पढ़ लो आखिर कौन बात पर निर्भर कर रहा। तो आवत सबसे पहले हमने के हेडलाइन बनावल जाओ ये है कि विद्युत अपघट की जो चालकता होती है, विद्युत अपघट की जो चालकता होती है, विद्युत अपघट की जो चालकता होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है। विद्युत अपघट की चालकता किन बातों पर निर्भर करती है। मिस हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए देखिए, तो पहला सवाल वैद्युत अपघट की चालकता किन बातों पर निर्भर करती है। वैद्युत अपघट की चालकता किन बातों पर निर्भर करती है, यही आपका सवाल है। आइए हम लोग इस चीज पर चलते हैं, वैद्युत अपघट की चालकता पर। देखिए, तो सबसे पहले यह वान डर वाल आकर्षण बल पर निर्भर करता है। मतलब यह वान डर वाल आकर्षण बल पर निर्भर करता है। आखिर वैद्युत अपघट का जो अणु होता है वो अणु एक दूसरे पर एक बंधन बल द्वारा बंधा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वान डर वाल आकर्षण बल। तो बताओ कि हमने के चालकता कहे का मतलब का कि आयन तेजी से गति करे। तो धारा बहैला पर वो आयन टूटेला आ टूटला पर वो गति करेला। तो बताओ यदि वान डर वाल आकर्षण बल ज्यादा हो, एकरा मतलब बा वो ज्यादा मजबूती के साथे बंधल रही। तो जब ज्यादा मजबूती से बंधल रही तो टूटी कम आ टूटी कम तो बही कम तो चालकता कम हो जाए। तो एगो ऑब्जेक्टिव पैदा हो गल कि वैद्युत अपघट में वान डर वाल आकर्षण बल का मान अधिक होने पर उसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी चालकता घट जाती है। ये देखा, आज जितना भी पॉइंट पर हम जाऊ एक से ऑब्जेक्टिव, एगो पहला कंसेप्ट फिर एगो ऑब्जेक्टिव फिर दूसरा कंसेप्ट फिर ऑब्जेक्टिव। आओ दूसरा का कंसेप्ट देखो। यह श्यानता केकर श्यानता, यह वैद्युत अपघट की श्यानता पर निर्भर करता है। यह वैद्युत अपघट की श्यानता पर निर्भर करता है। यह वैद्युत अपघट की श्यानता पर निर्भर करता है, समझिएगा। वैद्युत अपघट के श्यानता कहे के मतलब का समझो। वैद्युत अपघट कहे के श्यानता कहे के मतलब, श्यानता मतलब द्रव के सतह आपस में विरोध करती है। कहो कैसे, तो पानी के गिरब लुप देना छूल देना बहरी गिर जीहन, लेकिन उहे मध के गिरब तो लोदिया के ऊपर एगो लोद पर ऊपर गिर लगेला। देख ले तो का होता, पानी में सतह आपस में विरोध कम करती है, माने ए में श्यानता कम होखेला, ए से बहे के गुण ज्यादा होखेला। बहे मतलब चालकता ज्यादा होगी। कब, जब श्यानता कम रही तब। अब मध बा एकदम पूरा मध गाढ़ा मध बा, तो एक दूसरे के मध विरोध करी तो चिपक जाए, फिर चिपक जाए। तो जब विरोध ज्यादा होगी तो बही कम तो चालकता कम होगी। यानी जब वैद्युत अपघट की श्यानता का होखो
ज्यादा होको, श्यानता ज्यादा होगी तो द्रव के सतह पर विरोध ज्यादा होगी, विरोध ज्यादा होगी तो चालकता कम। यानी जैसे फिर ऑब्जेक्टिव पूछ देला कि यदि किसी वैद्युत अपघट की श्यानता अधिक हो तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकता घट जाता है। दूगो ऑब्जेक्टिव। अब तीसरा का, यह ताप पर निर्भर करता है। माने तापों पर निर्भर करेला। ताप पर कैसे, मान ला कि वैद्युत अपघट अपन बाड़न स, अपन धीरे धीरे गति करतन स, आ नीचे से का मिलल, हीट। अब गर्मी पाक एकदम जोन बा आयन जोन बा स्पीड से गति कर लगलन स। काहे से भीरी में शॉर्ट शॉर्ट के चलत रहन स, जैसे ही हीट दिए तलस ही दौड़ दौड़ के भागे लगलन स। तो अगर चालकता का हो गेल, बढ़ गेल। कब, जब ताप बढ़ेब तब। यानी ताप पूछ दी कि वैद्युत अपघट का ताप बढ़ाने से उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने से उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा। चौथा बहुत खास बा, अब बाकी सब समझिए बकवास बा। चौथा बहुत स्टार है, बहुत स्टार। यह सांद्रता, यह किसके सांद्रता, यह वैद्युत अपघट, यह वैद्युत अपघट की सांद्रता या तनुता पर निर्भर करता है। यह वैद्युत अपघट की सांद्रता, यह वैद्युत अपघट की सांद्रता या तनुता पर निर्भर करता है। सांद्रता कहे के मतलब गढ़ापन, उनमें मात्रा ज्यादा बा। आ तनुता कैसे, तो सांद्रता बढ़ैला से चालकता पर का प्रभाव पड़ेला, और तनुता बढ़ैला पर ढेर किताबों गलती कर दे देवेला। देखो जब सांद्रता बढ़ेला तो चालकता घट जाला, बढ़ेला ना। बोले तू उल्टा कह दिल, तनुता बढ़ैला से चालकता बढ़ जाई। हाँ देखो जैसे बैटरी में पानी जब कम हो जाला तो बैटरी में पानी कम है, देखो वोल्टेज मध्यम हो जाला। काहे से कि जौन ओकरा अंदर वैद्युत अपघट जौन भरले रहेला उ गाढ़ा हो जाला, जाम हो जाला। आ जब गाढ़ा हो जाई तो आयन धीरे धीरे गति करियन स, धीरे धीरे गति करियन स तो चालकता का हो जाई, कम हो जाई। आ जैसे ही पानी डल तो आयन जौन बा तेजी से गति कर लगे, तेजी से गति कर लगियन स तो चालकता का हो जाई, बढ़ गेल। यानी सांद्रता बढ़ाने से चालकता का हो जाता है, घट जाता है, और तनुता बढ़ाने से चालकता बढ़ जाता है। और लास्ट जौन बा, यह वैद्युत अपघट की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कितना चालकता होगी। यह वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये वैद्युत अपघट के 5 को बता देता है लोग वैद्युत अपघट के। अब ये इतना हो गया कि सवाल रहे वैद्युत अपघट की चालकता किन बात, तो स्क्रीनशॉट ले लो। एगो असाइन तार लोग के मुफ्ते में बात बता दो तनी आओ कि बताओ कि वैद्युत अपघटन क्या उपयोग क्या है। विद्युत अपघटन जो पढ़ला नु, धारा का प्रवाह करने पर आयन में टूट जाता है, तो अगर कहाँ उपयोग कइल जाला, विद्युत अपघटन के कहाँ यूज बा, तो धातु के शोधन करे में। जब धातु शुद्ध करब तो ओ घड़ी ओकर इस्तेमाल कइल जाला। फिर से ओकर विद्युत लेपन में हमने के इस्तेमाल करनी जा। आउ ओकर धातु के संक्षारण, माने धातु यदि संक्षारित होके से बचावे में, माने जंग लागे से बचावे खातिर इस्तेमाल करनी जा। ये 3 गो अपन कल लिहलो कि विद्युत अपघटन के उपयोग को बताए। तो पहला लिख लेवे के बाद विद्युत अपघटन के का उपयोग बता, पहला लिख लिहलो कि इसका उपयोग धातु के शोधन में किया जाता है, दूसरा का विद्युत लेपन में, तीसरा का धातु के संक्षारण में किया जाता है। याद रखिए लोग। अब हमने के आज पढ़म जा कोलोराउस के नियम। कोलोराउस के नियम के समझे से पहले तारा सीखे के बाद कि अनंत तनुता का होखेला। तो तू पढ़ला नु कि तनुता बढ़ाने से चालकता क्या होता है, बढ़ता है। आउ तनुता बढ़ेब तो बढ़ी। एगो ऐसन तनुता बढ़ावत जा, एगो अनंत तनुता आई नु, तो अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट होखेला वो पूर्ण रूप से प्लस और माइनस में टूट जाला, यानी धनायन ऋणायन से अलग हो जाला। जिस तनुता के लिए कोई वैद्युत अपघट धनायन और ऋणायन से अलग हो जाता है उस तनुता को अनंत तनुता कहा जाता है। तो पहले यह बात लिख दो, ओकरा बाद कोलोराउस के नियम बुझाई, आ ना तो हवा ना लगी सट के हट के पार हो जाई। आवा देखो कोलोराउस के नियम समझ। तो पहले लिख लो कि अनंत तनुता का हो,
अनंत तनुता। अनंत तनुता का हो? अनंत तनुता का हो? देखो, जिस तनुता के लिए, जिस तनुता के लिए कोई वैद्युत अपघट्ट, कोई वैद्युत अपघट्ट पूर्ण रूप से आयन में, पूर्ण रूप से आयन में अपघटित, पूर्ण रूप से आयन में अपघटित हो जाता है, हो जाता है, कॉमा देकर अनंत तनुता कहलाता है। ये तो सवाल पूछेला ना कि अनंत तनुता किसे कहते हैं। सवाल स्टारक कोलराउस के नियम को बताए। तो चलो अब कोलराउस के नियम देखो। कोलराउस, कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम समझो। कोलराउस के नियम का हो खेला, ओकरा बाद हमने के आगे सीखत चलम जा। चलो देखो कोलराउस के नियम का हो। देखो, कोलराउस नामक वैज्ञानिक बतैलन कि कोई भी वैद्युत अपघट्ट होखेला, कोई भी वैद्युत अपघट्ट, ठीक बा, तो कोई भी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर, कोई भी वैद्युत अपघट्ट बा ओकर अनंत तनुता पर जौन मोलर चालकता होखेला, ओकर मोलर चालकता जौन होखेला, देखो है ओकर धनायन माने प्लस और ओकर ऋणायन माइनस। देखो, अनंत तनुता पर कोनो वैद्युत अपघट्ट के मोलर चालकता, जैसे हम कह देने कि जब NaCl बा तो NaCl दू भाग में टूटी, एगो Na प्लस आ एगो Cl माइनस। तो है वैद्युत अपघट्ट हो गइल। ई वैद्युत अपघट्ट के जवन अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो कि वैद्युत, देखो है अनंत तनुता पर, कौन तनुता? अनंत तनुता पर ही लागू होबो कोलराउस के नियम, ना तो लागू होके वाला नहीं खे। तो अनंत तनुता पर किसी लैम्डा एम कहे का मतलब का? मोलर चालकता। कब? इनफाइनाइट माने अनंत तनुता। अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसके धनायन उसके ऋणायन के मोलर चालकता के जोड़ के बराबर होता है। इसी कोलराउस के नियम। देखो, तीन गो अक्षर बा, तीन गो लाइन बनावत। कैसे कहब? इनफाइनाइट का मतलब अनंत तनुता पर, लैम्डा एम मतलब का? किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम कहते हैं। कैसे हम लोग परिभाषा देंगे? देखिए, इसी बात को लिखा जाएगा, अनंत तनुता के लिए, अनंत तनुता के लिए किसी वैद्युत अपघट्ट, किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, मोलर चालकता मतलब कौन? लैम्डा एम इनफाइनाइट, उसके धनायन एवं ऋणायन, उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकता, उसके धनायन एवं ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोलराउस का नियम होता है, जिसे कोलराउस का नियम कहा जाता है। कोलराउस के नियम का हो? अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होता है, उसके धनायन और ऋणायन के मोलर चालकता के योग के माने हेकरे के बात कहता नहीं। इनफाइनाइट माने अनंत तनुता पर
मोलर चालकता बा ओकर धनायन ऋणायन के मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। ये तालों के कोलराउस के नियम बा। उम्मीद होगी कि तालों के एकदम वीडियो पसंद आई लोग की हमने के में सीखनी जाए कि वैद्युत अपघट्ट की जो चालकता बा किन बातों पर निर्भर करता है। आ चलते चलते इहो मुहवे से बता दे रहे हैं कि वैद्युत अपघटन के उपयोग का बा। एगो है कोलराउस के नियम तालों के सिखा देने। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने के सीखम जा कि रासायनिक सेल ओकरा गैल्वेनिक सेल कहल जाला, रेडॉक्स सेल कहल जाला। बहुत स्टार बा ओकरा बारे में हमने इसके विस्तार से चर्चा कल जाई। चलो आज खातिर इतने। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।